हेलो दोस्तों, मैं हूं वैद जीत। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा नुस्खा देने जा रहा हूं जिसको बनाकर खाने से आप जिनको भी सेक्स में इच्छा कम हो गई है या जिनका हफ्ते में एक बार सेक्स करने के बाद दोबारा दिल नहीं करता या जिनमें इतनी कमज़ोरी आ गई है कि पहले तो वो कहते थे कि मैं जब जाता था तो मेरी बीवी मुझसे भाग कर छुप जाती थी, और टाइम अब ऐसा आ गया है भी मेरे में भी मुझे बीवी से छुप छुप कर रहना पड़ता है, क्योंकि मेरे में इच्छा ही नहीं हो रही और मेरे में वो पावर ही नहीं फील होती जिसके कारण जैसी पावर मेरे में पहले थी। तो कई लोग क्या करते हैं, उस पावर को बढ़ाने के लिए कई प्रकार की वैग्रा की गोली या ऐसी खा लेते हैं, लेकिन उसके जो साइड इफ़ेक्ट है वो बहुत ज़्यादा होते हैं जिससे वो घबरा कर फिर वो भी नहीं खाते। तो आज मैं आपको ऐसा ही नुस्खा दूंगा जिसको खाने से आप में किसी प्रकार की आपको वैग्रा वगैरह की गोली खाने की नहीं जरूरत पड़ेगी। ये एक जड़ी बूटियों और भस्मों से बना हुआ ऐसा नुस्खा है जिसको खाने से आप में पहली टाइम में ही 1 या 2 दिन में आपको ऐसा लगेगा जैसे आपके अंदर कोई वैगरा की गोली खा लेते हैं तो उछाल बना ही रहता है, लेकिन वो जो गोली है सिर्फ इरेक्शन को लाती है। ये गोली, ये जो हम आपको प्रोडक्ट बताएंगे या जो भी आपको गोली देंगे, इसको खाने से आपकी नेचुरली अंदर से फीलिंग आएगी। जैसे किसी को देखकर फीलिंग आती है ना, आप किसी लेडीज़ को देखते हैं, उसका सुंदर चेहरा देखते हैं, शरीर की बनावट देखते हैं, तो अंदर एक तरह का केमिकल रिलीज होना शुरू हो जाता है और आपको उसमें मज़ा आता है। ऐसा ही काम करेगी ये जो आज मैं आपको नुस्खा देने जा रहा हूँ। आपके अंदर नेचुरली सेक्स इच्छा बढ़ेगी और उस आपको सेक्स करने में भी मन करेगा। और जो आप जो इंग्लिश दवाई खाते हो, जो वगैरह ऐसे कोई भी खाते हो, उससे क्या होता है, उसमें लिंग में तनाव तो आ जाता है लेकिन मज़ा नहीं आता है, लज़क नहीं आती है, जिससे करने के बाद फिर आपको कोई इतनी खुशी महसूस नहीं होती। लेकिन ये जो नुस्खा है हमने कईयों को दिया है, इसको खाने से आपके शरीर में एक अलग ही तरह का मज़ा भी रहेगा जैसे किसी को देखकर होता है, और शरीर में उछाल भी बना रहेगा और शरीर हेल्दी भी होगा, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें ही फ़ायदेमंद है। तो इसमें आप खाओगे तो आपको भूख अच्छी हो जाएगी, आपके काम करने की ताकत ठीक हो जाएगी। अगर आपकी टाइमिंग की दिक्कत है तो टाइमिंग की दिक्कत भी आपकी ठीक होगी। जब आप इसमें आप जो मैं बताऊंगा तो आपको इसके जो जो चीज़ें डालती हैं उनसे ही आपको पता लग जाएगा कि इसमें कितना फ़ायदा है। तो इसका किसी प्रकार का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। शरीर को आप रोज़ खा सकते हो, इसको सुबह शाम खा सकते हो, तो शरीर में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करती है। तो दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ इस नुस्खे में क्या क्या चीज़ें हैं और आपने बनानी कैसे है। तो सबसे पहले इसमें हम कुछ जड़ी बूटियाँ डाल रहे हैं, उनका नाम मैं बता देता हूँ। सबसे पहले इसमें आपको नेचुरली तौर पर सौंठ, जिसको जंजबीर कहते हैं, जंजबीर सौंठ लेनी है आपने 50 ग्राम। और फिर आपने ले लेनी है जड़ी बूटी जो आम हम यूज़ करते हैं, सतावर। सतावर भी आपने 50 ग्राम ले लेने हैं। और उसके बाद आपने लेनी है गोरख मुंडी, एक जड़ी बूटी होती है, वो भी आपने 50 ग्राम ले लेनी है। और एक जड़ी बूटी और आ जाती है विजय। विजय के आपने पत्ते ले लेने हैं, वो सूखे पत्ते होने चाहिए। तो इन सभी को, अगर ये 50 ग्राम लिया है तो विजय आपने आधी डालनी है इसमें। तो इन सभी का पहले अलग अलग आपने पाउडर बनाना है, फिर इनको छान लेना है। छानने के बाद आपने इन सभी को इकट्ठा मिक्स कर लेना है। उसके बाद आपने इसमें कुछ बसमें भी डालनी है। बसमें कौन कौन सी है? सबसे पहले इसमें बसम डलेगी अपनी जो है भंग बसम। भंग बसम जो भंग से, भांग के पत्तों से बनी होती है, वही आपने इसमें डालोगे तो बहुत अच्छा काम करेगी। जो बाजारी है वो काम करेगी या नहीं करेगी इसका कुछ नहीं कह सकते। भांग के पत्तों में बनी हुई भांग बसम। दूसरा आपने इसमें डालना है देसी अंडों के छिलकों की बसम।
देसी अंडे हों वो ले आने हैं। उनको फिर आपने किसी भी कुज्जे में डालकर उनकी सफाई करनी है। बसम बनाने का तरीका मैंने बताया हुआ है। उसको गजबूट में आग दे दो, तो जब वो बिल्कुल हाथ लगाने से आपको लगे भी अब जिसकी बसम बनने के तैयार हो, उसको पीस लो तो वो तैयार हो गई। तो आपने इसमें भंग बसम डालनी है 20 ग्राम भी 2 तोले तक, और जो देसी अंडों की बसम है वो भी आपने इसमें 20 ग्राम डाल देनी है। और इसमें आपने सिंगरफ बनानी है आपने माल कंगनी के लुगदे में। आपने क्या करना है, 2 तोले सिंगरफ रूमी ले लेनी है। उसको माल कंगनी आपने 250 ग्राम लेनी है। माल कंगनी को आपने एक कढ़ाई में या किसी चीज़ में रखकर उसको नीचे बहुत धीमी, पहले तो उस माल कंगनी का पाउडर बना लो, आधा पाउडर नीचे, बीच में आपने सिंगरफ की डली रख देनी है। फिर ऊपर से उसको ऐसे ऐसे दबाकर ना एक बोदी की तरह, जैसे कहते हैं, एक ऐसे दबाकर थोड़ा ऊंचा कर लेना है और उसकी डेरी सी बना लेनी है। ऊपर से बिल्कुल शंकु की तरह हो, जो नीचे से ऊपर को कम होती हो। तो उसके नीचे जब आप आग जलाओगे तो वो धीरे 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 आग जलते वो अपने आप आग पकड़ लेगी। पहले नीचे कढ़ाई के जलाओगे तो धीरे, फिर नीचे से आग आपने बंद कर लेनी है। धीरे धीरे एक दिन में वो पूरी जो माल कंगनी अपने आग पकड़ ख़त्म हो जाएगी। जब चोटी तक वो आग पहुंच जाए तो आपने उसमें से सिंगरफ को निकाल लेना है। ऐसा फिर करना है, ऐसा आपने 5 बार करना है माल कंगनी के लुगदे में या उसके पाउडर में रखकर। और छठी बार आपने क्या करना है, सिंगरफ को बनाने के लिए एक हरमल ले आने हैं। हरमल के जो बीज होते हैं उनके बीच में फिर ऐसे ही आपने हरमल को भी थोड़ा आप पीस लो, उसके बीच में रखकर फिर उसको ऐसे ही नीचे आग जलाओ तो हरमल की भी इसमें पुट आ जाएगी। तो ये आपकी सिंगरफ तैयार हो गई। तो इसकी आपने पीस कर 20 ग्राम सिंगरफ इसमें डाल देनी है और ये आपका नुस्खा समझो तैयार हो गया। इसमें मेन चीज़ है सिंगरफ और अंडों की, जो देसी अंडों की जो छिलकों की बसम है ना, वो बहुत फ़ायदा करती है। तो ये चीज़ें इसमें डालनी है, बाकी जड़ी बूटियाँ मैंने बता दी हैं। और इसके बाद में आप इसमें चाहें, अगर आप किसी को डायबिटीज़ की दिक्कत है तो वो उसमें मिश्री ना डालें। अगर किसी को डायबिटीज़ की दिक्कत नहीं है तो वो इसमें जितना इसमें 100 ग्राम से 200 ग्राम तक अपने स्वाद के अनुसार मिश्री भी डाल सकता है। तो मिश्री का पाउडर डालकर इसको मिक्स कर लेना है और इसके 1000 mg के कैप्सूल भर लेने। जैसे मैं दिखाता हूँ आपको, हमने भर के देते हैं। ये देखो इस प्रकार का हम पैकेट बना के देते हैं। इसमें इस प्रकार के 1000 mg के कैप्सूल आते हैं। तो ये कैप्सूल आपने सुबह, ऐसा नहीं भी 2 चम्मच खाने हैं, 4 चम्मच खाने, इतनी खाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक कैप्सूल आपने एक दिन में 2 टाइम के लिए हम देते हैं। आपने सिर्फ पहले एक दिन खाना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, जड़ी बूटियों से बना होता है। एक कैप्सूल में ही आपको ऐसा लगे, अगर भूख आपकी अच्छी हो रही है, शरीर में थोड़ा सा ऐसा लग रहा है शरीर खिला खिला सा है, तो वह ठीक है, आपको काम कर रही है। अगर शाम तक आपको लगता है भी मेरे को एक कैप्सूल और खा सकता हूँ तो ले लेना, लेकिन आपको शाम तक आपको निचले अंगों में ऐसे लगेगा भी जैसे तनाव आना शुरू हो गया है और जो इरेक्शन है वो भी काफ़ी हो रहा है और आपको फ़ायदा भी हो रहा है और दिल में भी इच्छा पूरी होगी आपकी सेक्स करने की। तो जिनको एक एक हफ्ता, एक एक महीना इच्छा नहीं करती या जिनकी उम्र 40-50 से ज़्यादा हो गई है तो उनके लिए बहुत काम करती है। जिनकी पहले ही सेक्स थोड़ी सी वीकनेस है तो वो अपने आप को बढ़ाना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। ये नुस्खा 20 साल से लेकर 50-60 साल तक आप यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। ये शरीर को हेल्दी ही रखेगा। तो दोस्तों ये नुस्खा मैंने आपको बता दिया है। ये नुस्खा हम पहले बहुत यूज़ कर रहे हैं। इस पर मैंने एक पहले भी वीडियो बनाई थी और वो भी मैंने दिया था, उसको मैं फिर बता देता हूँ। वो मुहावरे की तरह था। इसमें कहते हैं सोंठ सतावर गोरख मुंडी आदि विजय पूरी खंडी। तो इसमें कुछ बसमें मिला दी हैं हमने। तो ये सोंठ सतावर गोरख मुंडी आदि विजय पूरी खंडी
हाथ जोड़ लेती है रंडी, इतनी पावर आप में आ जाएगी। अगर किसी लेडीज़ के पास जाओगे ना तो 2-4 दिन खा ले तो वो आपके हाथ जोड़ना शुरू कर देगी, आप में इतनी पावर कहाँ से आ रही है। तो ये इस प्रकार की पावर आप में ले आएगा। तो आपको किसी प्रकार की एलोपैथिक दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आयुर्वेदिक दवाई से आप भी खुश रहेंगे, आपका मिजाज भी खुश रहेगा, पेट भी खुश रहेगा और पूरा मज़ा भी रहेगा। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, जो नए व्यूअर है वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को भी दबाएं ताकि हर एक नई वीडियो आपके तक पहुंचती रहे। तो धन्यवाद दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।